हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और डेफिनेटली सेफ होंगे। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर आपने मेरा देखा, जिस लेक्चर में मैंने एक IIT JEE और जो भी आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया है। हाँ, जहां पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और उसमें आप अगर चार्ज पार्टिकल को इंटर करा दिए तो वहां पे आपका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, वो आपका स्ट्रेट नहीं होगा, वो आपका हेलिकल नहीं होगा, वो आपका क्यूबाइडल होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बता दिया है, जाके उसको जरूर देख लेना अगर आप मिस किए। आज के लेक्चर में हम उसी का एक एप्लीकेशन बताने वाले हैं जो कि है आपका वेलोसिटी सेलेक्टर। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में इंटर करते हैं तो वहां पे वो चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्टेड स्ट्रेट चले जाते हैं, लेकिन वही स्ट्रेट चला जाएगा जिसका एक पार्टिकुलर वेलोसिटी होगा। मतलब ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूं तो एक बहुत प्यारा डिवाइस देखने वाले हैं, जिस डिवाइस के थ्रू में हम डिफरेंट वेलोसिटीज वाले चार्ज पार्टिकल में से किसी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात यह है कि इसका यूज हमें क्यों हुआ था। सुनो, अब एक्चुअल में हमारे पास ढेर सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद थे जिनमें से चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली इमिट हो रहे थे। मतलब वो पार्टिकल, मतलब कि वो एलिमेंट डिके हो रहा था। अब जो वो चार्ज पार्टिकल डिके होके निकला, उन सभी चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो एक पार्टिकुलर रेंज में होगा। अब उस रेंज में डिफरेंट वेलोसिटीज वाले पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक और मैं केस बता दे रहा हूं, ये तो डिके वाला केस था। दूसरा केस ये हो गया कि किसी फिलामेंट से जब आप उसको किसी पार्टिकुलर पोटेंशियल से हीट करते हो, थर्मोआयोनिक इमिशन कराने की कोशिश कराते हो, तो उसी थर्मोआयोनिक इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स इमिट होते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स इमिट हुए उनका भी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी का रेंज होता है, उसमें डिफरेंट वेलोसिटीज वाले चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब अगर हमको किसी एक्सपेरिमेंट के लिए किसी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, जैसे कि हम कोई एक टारगेट ले लें, कोई मेटल प्लेट या कोई भी टारगेट ले लेते हैं, वहां पे हम किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट कराना चाहते हैं, फोकस्ड कराना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया तरीका जो होगा वो हमको देगा वेलोसिटी सेलेक्टर। हाँ, यही इसका वर्क है। हमें ढेर सारे वेलोसिटी की रेंज में से किसी पार्टिकुलर गिने चुने वेलोसिटी के वैल्यूज वाले चार्ज पार्टिकल को ये सेलेक्ट करके अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये हमको दे सकता है। तो है ना बहुत बढ़िया यूज इसका। चलिए अब देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ओके, चलो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इसका अरेंजमेंट मैं जो बनाया हूं वो अरेंजमेंट एक्चुअल में है क्या क्या। देखो, यहां पे हमने दो प्लेट लिए हैं, एक प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया, दूसरे प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज किया। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुआ तो इनके बीच में पोटेंशियल डेवलप हुआ, इनके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हुआ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। हमने इसको इंडिकेट भी कर दिया। देख लो, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन से जस्ट परपेंडिकुलर है, जिसका नोटेशन मैंने देखो क्रॉस से दिखाया है। ये क्रॉस आपका क्या नोटेट करता है, जैसे आप एज यूजुअल जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड जा रहा है। इस बोर्ड प्लेन, जो भी प्लेन है, इससे इनवर्ड जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैंने नोटेट भी कर दिया बी वेक्टर से। अब कोई चार्ज पार्टिकल, देखो यहां पे मैंने चार चार्ज पार्टिकल्स आपके सामने रखे, V1 स्पीड, V2 स्पीड, V3 स्पीड, V4 स्पीड। ये चारों चार्ज पार्टिकल इसके रीजन में इंटर करने वाले हैं अब, ठीक है। लेकिन बाहर कौन निकलेगा ये आपको लास्ट में समझ में आएगा कि बाहर कौन निकलेगा, चारों में से कौन निकलने वाला है। ठीक है, चलो अभी अब हम लोग इसके थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में यहां पे दो फोर्स आपको ऑपरेट करते हुए नजर आते होंगे। पहला फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखने को मिलेगा। दूसरा फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखने को मिलेगा। वो दोनों फोर्स का वैल्यू आप जानते हो, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो एक्चुअल में अपनी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होने वाला है, अगर मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन के दोनों के रेस्पेक्ट में हम बातें करें।
तो हम हमारी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। अब इसका अगर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन देखने के लिए हमको फ्लेमिंग का यो-यो रूल याद करना पड़ेगा। फ्लेमिंग का कौन सा रूल? यो-यो रूल, वो भी लेफ्ट हैंड वाला यो-यो रूल, क्योंकि फ्लेमिंग ने दो रूल दिया था, एक आपका राइट हैंड, एक आपका लेफ्ट हैंड के लिए। ठीक है, तो राइट हैंड के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, EMI में करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बाद का ही चैप्टर है। यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड यो-यो रूल देखने वाले हैं। इस रूल से भी फोर्स का डायरेक्शन आप बता सकते हो, और पाल्म रूल जो आप मैक्सवेल का थंब रूल भी कह सकते हो, उससे भी डायरेक्शन का जजमेंट किया जा सकता है। चलो हम डायरेक्शन अभी बताएंगे। पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। भाई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो होगा QE वेक्टर। ये तो वेल नोन है, ये तो अपना क्या है, वेल नोन है, QE वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लास 10 का स्टूडेंट देखियो, उससे पूछ लेना कि फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई भी फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी बता देगा कि यार भैया आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हम इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये तो वेल नोन हो गया। चलो अभी देखो यहां पे क्या हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल इंटर किया, अब तुम एक चीज गौर करोगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर है। हाँ, तो सबसे पहला कंडीशन किसके लिए, वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए, वो क्या निकल के सामने आता है कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है और अपना जो वेलोसिटी का वेक्टर है, वो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट। पहला आपका कंडीशन निकल के सामने आ गया। मैं यहां पे इसको ब्रैकेट में करके यहां लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट में करके ऊपर छोड़ जाने दो, इधर ही मैं ब्रैकेट में करके लिख दे रहा हूं, आपको नजर आता होगा। इस ब्रैकेट में हमने ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन फॉर वेलोसिटी सेलेक्ट। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में करके आप पहला कंडीशन नजर करके अच्छे से दिखा के लिख लो। अब आगे चलते भाई, देखो जब ये चार्ज पार्टिकल्स इंटर किए तो इनके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होना लगे। भाई फोर्स तो लगेगा ही, कैसे लगेगा? देखो चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, कोई चार्ज पार्टिकल पहुंचा जिसका चार्ज की वैल्यू हम दे देते हैं Q है। ठीक, चार्ज पार्टिकल वहां पहुंच गया। अब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं बोलूं तो वो आप फटाक से बता दोगे कि नीचे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन फील्ड का नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसके लिए आपको फ्लेमिंग का यो-यो रूल याद करना पड़ेगा, जिसमें चार्ज का मोशन आपका ये वाला फिंगर बताएगा, फील्ड का मोशन ये वाला, और फोर्स का मोशन आपका ये वाला फिंगर मतलब थंब बताएगा। अब चार्ज अपना इधर जा रहा था, फील्ड अपना कहां था, इनवर्ड था, फोर्स अपना किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा। समझ में आ गया होगा। पाल्म रूल से भी आप आराम से निकाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे आप फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। मतलब हमको समझ में आ गया कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, चार्ज पार्टिकल के जो ऊपर लग रहा था वो अपवर्ड में लगा। तो देखो आपके सामने दिख रहा होगा कि दो फोर्स आ गया, एक FM हो गया, FE हो गया। ये दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या हो गए, अपोजिट हो गए, डायरेक्शन में अपोजिट हो गए। ओके, तो इनके वजह से जो नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो नेट इफेक्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं आप न्यूटन्स के लॉज पढ़ के आए होंगे क्लास 11th के थ्रू में। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज इधर से किसी फोर्स से खींची जा रही है और दूसरे तरफ से भी मैंने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया और दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है और अगर मैग्नीट्यूड बराबर में है, तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो हम लोग 0 बोलते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल अब ना तो इधर खींचेगा ना तो इधर खींचेगा, ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से चलता जाएगा। अब देखो उसका कंडीशन हम आपके सामने रखने वाले हैं, ध्यान देना भाई। मैंने आपको बोला कि केस नंबर फर्स्ट में यहां पे इसको केसेस में करके लिखना, मैं केसेस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। केस नंबर फर्स्ट में आपका जब FM की वैल्यू FE से बराबर होगा जाती है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, भाई अपोजिट तो है ही, जब ये आपके बराबर हो जाती है मींस ये
क्यू वी बी साइन 90 डिग्री जस्ट इक्वल टू क्यू ई। भाई मैंने थीटा की वैल्यू 90 कैसे रख लिया? मैंने थीटा की वैल्यू इसलिए 90 रख लिया क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड से देख लो परपेंडिकुलर है। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड आप जेड एक्सिस में बोल रहे हो तो चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। भाई इसके लिए मैंने यहां पे 90 डिग्री का एंगल रख लिया। अब इसको हल्का सा आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो वी बी जस्ट इक्वल टू ई पा गए, मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आप ई अपॉन में बी पा गए। ये वेलोसिटी मिल गई उस चार्ज पार्टिकल की जो चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ में मूव करके चला जाएगा। ध्यान देना, यहां से वही चार्ज पार्टिकल जाएगा जिसकी वैल्यू ई अपॉन बी के बराबर होगी। वो चार्ज पार्टिकल नहीं जाएगा जिसकी वैल्यू इससे छोटी हो या बड़ी हो। ध्यान देना, इस बात को नोट करना अच्छे तरीके से। सर इस चीज को भी बता दो कि आपने जो बोला कि इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से छोटी या बड़ी होगी तो वो चार्ज पार्टिकल नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? भाई ये तो चार्ज पार्टिकल आपका निकल गया सामने की तरफ और इसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया यहां पे, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल को आगे भेज दिया हमने नहीं भेजा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भेज दिया, उसको आगे ले गया, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल नहीं जा पाया वो कहां गया, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये तो पहला केस था जो कंडीशन आपका बन गया एक तरीके से वेलोसिटी सेलेक्टर के वेलोसिटी की वैल्यू के लिए, क्योंकि ये पहला कंडीशन आपका ये था, दूसरा कंडीशन आपका ये हो गया। यहां पे एक स्टार क्रिएट करके सेकंड कंडीशन लिख सकते हो, सेकेंड कंडीशन फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है, स्टार बना के। अब आगे चलते केस नंबर 2 देखने वाले हैं कि अगर वो चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी को गेट नहीं करता है तो वो चार्ज पार्टिकल जाएगा कहां, उसको हम समझ लेते हैं। चलो भाई, ये तो बात हम अपनी समझ में आ गई, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सुनो, केस नंबर 2। भाई जो केस नंबर 2 है, थोड़ा सा इसमें ये बात है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाया चार्ज पार्टिकल पे, वो फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाया चार्ज पार्टिकल पे, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर ज्यादा हो जाती है, जैसे कि मतलब कि Fm की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा हो जाती है Fe से, क्योंकि पहला कंडीशन तो आपने इक्वल वाला देखा, अगर अब आपका Fm की वैल्यू आपके Fe से ज्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है हमको दो लोग खींच रहे हैं, एक लोग यहां से खींच रहे हैं, एक लोग यहां से खींच रहे हैं। अगर यहां वाला फोर्स हमारा ज्यादा हो गया तो मैं इसके तरफ खींचता चला जाऊंगा। तो यही तो चीज आपका इसके साथ होगा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो गया तो चार्ज पार्टिकल उसके तरफ बेंड होता चला जाएगा। जैसे कैसे, देखो मैं दिखा दे रहा हूं, मैं इसको हल्का सा आपके सामने रख दे रहा हूं। QVB इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, QE। भाई साइन थीटा की वैल्यू मैंने 1 रख दी। अब यहां पे अपना फिर से चार्ज को एलिमिनेट करने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू अपनी आ गई E अपॉन में B। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो, देखो यहां पे आपकी वेलोसिटी E अपॉन B के वैल्यू से बड़ी हो गई, ठीक है। पहले वाले कंडीशन में, सॉरी यार इंसान ही हो, गलती हो जाता है, पहले वाले कंडीशन में, पहले वह क्या सर आप हमेशा इस तरीके से मजाक करते हैं। देखो पहले वाले कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू E अपॉन B के बराबर था, लेकिन इस वाले कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू E अपॉन B से बड़ी है। जब ये इससे बड़ी है तो देखो चार्ज पार्टिकल कहां बेंड हो गया, क्योंकि Fm की वैल्यू बड़ी थी तो चार्ज पार्टिकल आपका बेंड होता चला गया ऊपर के डायरेक्शन में, इस तरीके के सामने नहीं निकल पाया, वो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से बेंड होते हुए चला गया। कब ऐसा हुआ, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। या तो ऐसा आप देखो, या तो आप ऐसा देखो कि जब आपकी वेलोसिटी E अपॉन B से बड़ी हो जाएगी तब के कंडीशन में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ कवर करके कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, वो कर्व पाथ ट्रेस करते हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होता चला जाएगा, क्योंकि यहां पे आपने सारे अरेंजमेंट को समझ रखा है। तो ये तो सेकंड केस हो गया। मैं यहां पे इस सेकंड केस के लिए बोल दे रहा हूं कि here velocity is greater than the velocity of the selecting concept, मतलब जो आपका सेलेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था, E अपॉन B वाले कॉन्सेप्ट था, उससे वेलोसिटी आपका बड़ा हो गया। then charge particle deviated
टूवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, टूवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स बोल दो, या तो ऐसा भी बोल सकते हो टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, या तो ऐसा भी बोल सकते हो अपवर्ड डेविएट हो गया, सीधे शॉर्ट फॉर्म में अपवर्ड लिख लो, यहां पे अपवर्ड लिख लो, अपवर्ड डेविएशन, ऐसे लिख लो, अपवर्ड डेविएशन। मतलब कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर E अपॉन बी से बड़ी आती है तो वो चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होने लगेगा। पॉजिटिव प्लेट आपका ऊपर ही बनाया हमने, ठीक है, इसलिए मैंने अपवर्ड लिख लिया। तो ये था आपका केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर थर्ड सुनो भाई। केस नंबर थर्ड में आपका अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गया होगा कि यार केस नंबर थर्ड में सर तो यही बोलेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा हो गया, दैट इज QE इज ग्रेटर देन QVB sin थीटा की वैल्यू 1, देन हियर यू विल गेट E अपॉन में B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी की वैल्यू E अपॉन B से अब छोटी हो जाने वाली है। जब वेलोसिटी की वैल्यू E अपॉन B से छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड डेविएट हो जाएगा। भाई चार्ज पार्टिकल अब नीचे की तरफ डेविएट होगा, क्योंकि भाई नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया ना, वो उसको खींचेगा ना मैग्नेटिक फोर्स से। यार वही कॉन्सेप्ट, ये अपना फोर्स लगा के हमको खींच रहा था, अब ये वाला फोर्स अगर बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके तरफ खींच जाऊंगा ना यार, सिंपल सा फंडा है। तो इसी तरीके से अब इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो डाउनवर्ड फ्लो में चलता चला जाएगा। मींस चार्ज पार्टिकल्स डेविएटेड डाउनवर्ड। ठीक है, इसके लिए अगर आप कहोगे तो मैं अलग से ग्राफ भी बना दूंगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो ये। ठीक है, ये आपका एक्सिस था, जिस एक्सिस से वो पास हो रहा था, ठीक, लेकिन चार्ज पार्टिकल डेविएट हो गया। ठीक, तो ये आपके तीन कंडीशन थे, जिस तीन कंडीशन में हमने डिस्कवर करवाया आपको कि अगर चार्ज पार्टिकल की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू E अपॉन बी के बराबर होगा तो वो चार्ज पार्टिकल सीधे निकल जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा। आपकी एनर्जी अगर E अपॉन बी के बराबर हो गई, आपकी वेलोसिटी अगर E अपॉन बी के बराबर हो गई तो IIT-JEE में आप सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट वही आपका हुआ जब आपकी वेलोसिटी E अपॉन बी के बराबर हो गई। लेकिन अगर वेलोसिटी E अपॉन बी से बड़ा हो गया, बड़ा होने का मतलब भी आप समझ गए कि चार्ज पार्टिकल सीधे नहीं निकल पाएगा, डेविएट हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम जाएगा, और अगर छोटा हो गया तो नेगेटिव प्लेट की तरफ घूम जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट वेलोसिटी सेलेक्टर का। वेलोसिटी सेलेक्टर यही इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मैं तीनों चीजों को आपके सामने रख दे रहा हूं, तीनों केसेस को आपके सामने रख दे रहा हूं, उसको आराम से आप देख लो। देखो, तीनों केसेस को मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, ध्यान देना। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। इन तीनों केसेस में क्या हुआ हमारा चार्ज पार्टिकल के साथ, जब वेलोसिटी की वैल्यू आपकी बराबर हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू जब आपकी बराबर हो गई E अपॉन बी से, और वेलोसिटी की वैल्यू आपकी अगर बड़ी हो गई E अपॉन बी से, या तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी छोटी हो गई E अपॉन बी से, तो इस वाले कंडीशन में चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस से पास होते हुए स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसमें मौजूद है, फिर भी वो अनडेविएट होते हुए सामने के, सॉरी ये यहाँ वेलोसिटी है, अनडेविएट होते हुए सामने की तरफ वो निकल जाएगी। वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यही है, प्रिंसिपल। दूसरा आपका जब वेलोसिटी की वैल्यू बड़ी हो गई E अपॉन बी से, मतलब यहाँ पे आपने सीखा था हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बड़ी थी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बड़ी थी, तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा। ये इस वाले कंडीशन में हमने आपको ये सिखाया। तीसरे वाले केस में चार्ज पार्टिकल आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये तो ये तीनों चीज आप अपने कॉपी में आराम से लिख लो। ठीक है, इस तरीके से तीनों केस आपके सामने कॉपी में रहेंगे। चलो, तो ये तीनों केस आपके कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से रहने वाला है। ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपके वेलोसिटी सेलेक्टर का। इस वेलोसिटी सेलेक्टर के कॉन्सेप्ट्स में हमने आपको बहुत प्यारे तरीके से बताया, और अब हम आपको एक न्यूमेरिकल वेलोसिटी सेलेक्टर पे बताने वाले हैं। तो चलिए उस न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट,
आपका न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे है, मैंने फटाक से उसको लिख लिया। जिस न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 600 वोल्ट, ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है वो भी बहुत बड़ा 600 वोल्ट का, इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट विच सेपरेटेड बाय 3 मिलीमीटर। भाई यहां पे दो प्लेट है आपका और ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 3 मिलीमीटर है। ये रहा आपका दो प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट हुआ एक नेगेटिव प्लेट हुआ, इनके बीच का पोटेंशियल 600 वोल्ट हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। An electron is projected vertically parallel to the plate with a velocity 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये रहा वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली पैरेलल। भाई प्लेट भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन को भी मैं इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट करा रहा हूं, मतलब ले जा रहा हूं। भाई जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुआ तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी डेविएशन निकल गया, मतलब ये पाथ ट्रेस करते हुए वो विदाउट एनी डेविएशन निकल के सामने चला गया, मतलब कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और कहां होगा वो हमको बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना। चलो करते हैं। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पकड़ना यहां पे कि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का जो भी होगा, हालांकि यहां वैल्यू दिया है लेकिन जो भी होगा वो वेलोसिटी सेलेक्टर के कंडीशन में पुट कर रही है अपनी वैल्यू को, इसीलिए वो अनडेविएटेड सामने निकल जा रही है। मतलब अपने पास ये कॉन्सेप्ट तो लगना है। क्या कौन से कॉन्सेप्ट भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू भाई कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड निकल जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो अनडेविएटेड निकल जा रहा है तो कहीं ना कहीं दो फोर्स होंगे, अपोजिट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा उसके जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन के बारे में भी जजमेंट करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखो मैग्नीट्यूड हमको B का निकालना था तो सिंपल सा फंडा है, B इज इक्वल टू अपना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में वेलोसिटी। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दिया है, यहां पे हमको पोटेंशियल का वैल्यू दिया है और यहां पे हमको इसके बीच का डिस्टेंस की वैल्यू दिया है, मतलब 3 मिलीमीटर उसके बीच का सेपरेशन की वैल्यू दिया है। अब हम उसकी दोनों की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़े होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट इक्वल टू, आप यहां पढ़ोगे चेंजिंग पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे हम लोग ये अपना फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस d लगा सकते हैं, v अपॉन d लगा सकते हैं, और ये अपना वेलोसिटी हो गया। भाई हमारा जो पोटेंशियल है वो तो 600 वोल्ट है और अपना जो d है वो दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ 3 × 10⁻³ और अपना जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू तो हमने रख दी। अब इसको सॉल्व जब आप करोगे, मैं जानता हूं कि सॉल्व करने पे सीधे इसकी वैल्यू आएगी 0.1 टेस्ला ठीक है, दैट इज अ टेस्ला। तो 0.1 टेस्ला आपकी वैल्यू हो गई। तो ये 0.1 टेस्ला जो वैल्यू आई आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल गई सामने आ गई। लेकिन अब डायरेक्शन की बात कर लेते भाई कि अपना डायरेक्शन कहां होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन क्या होगा। देखो यहां पे फोर्स तो इधर लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगने वाला है, ये अपना मैग्नेटिक फोर्स है। अब भाई अपना चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल लग गया, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा, तो फील्ड कहां आ रहा है, देख लो फील्ड कहां आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। देख रहे हो नहीं भाई, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, आपका मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लिया जाएगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये हो गया इसका डायरेक्शन, दैट इज आउटवर्ड टू दिस प्लेन। तो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ में आज बताया। वेलोसिटी सेलेक्टर आपका टॉपिक यहाँ पे आज कंप्लीट होता है और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बहुत प्यारे तरीके से बायोट-सेवर्ट लॉ की तरफ चलेंगे, ठीक। तो वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, एक कहीं ना कहीं नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो चलो फिर मिलते हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।